छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा, छत्तीसगढ़ में जो आवाज उठती है वह बस्तर से सरगुजा तक को प्रभावित करती है। जगदलपुर के बाबू सेमरा में लगाया गया 7 दिवसीय एनएसएस कैंप। कलेक्टर ने किया करणपुर धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मातृ शक्तियों ने बैठक आहूत की। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में आयोजित भाजपा रायपुर संभाग कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी शामिल हुए और उन्होंने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बात पूरा देश मानता है कि छत्तीसगढ़ में जो आवाज उठती है वह बस्तर से सरगुजा तक को प्रभावित करती है। प्रदेश में भाजपा की इस ऐतिहासिक विजय के बाद सभी ने यह निश्चय किया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। पराकाष्ठा करते हुए जिस तरीके से भाजपा की जीत सुनिश्चित की है, उनका अभिनंदन किया जाए। पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आगे भी ऐसी ही अपेक्षा की जाएगी। शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय द्वारा बाबू सेमरा पंचायत में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप लगाया गया, जिसमें महाविद्यालय के करीब 45 छात्राओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति उद्देश्य को लेकर छात्राओं ने गांव में प्रचार किया व लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रिंसी दुग्गा ने बताया कि आजकल गांव में लोग धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं, जिसे मुक्त करने के लिए उनके द्वारा शिविर लगाया गया एवं नुक्कड़ नाटक के जरिए ये संदेश दिया गया कि नशा जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है। जागना को नहीं निकल हुआ है, जागना मुझे निकला है ना, तो काम है, क्या बात है, बोलो बातें, हाँ बोलो बातें, काय वैसे चे, उगाड़ को बाट, आओ, काय करते रही सर, कहाँ नारा पटी रहे, कि नहीं, माया सरा, भाई खुले खला, लेकिन जोन मर फांदा ने फसला, तार 5 बार मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। हम यहाँ पे कैंप करने के लिए आए थे और एनएसएस एक ऐसा चीज़ है सर, जैसे कि बता रहे थे, एक ऐसा स्टेज देता है एनएसएस सर कि हमें एक नया डिसिप्लिन और साथ ही साथ हम में ही बदलाव नहीं आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे हम में बदलाव आता है वैसे इस गांव में भी बदलाव आया होगा। आए दिन हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे देखे थे और अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी बदलाव है। मेरा ये अनुभव है कि जब हम बौद्धिक चर्चा के लिए बैठते थे तो सर लोग भी आए, बहुत कुछ हमको बोले, बहुत सारे बातें हमको सीखने का एक मौका मिला। और मेरा एक यही है कि सिर्फ यही गाँव को नहीं, मैं बाकी सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि जो नशा है, नशा मुक्ति के लिए हमारा एक मेन टॉपिक था, मेन उद्देश्य था, वो हमारे जीवन, हमारे भारत देश से ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। यहाँ पे हमने गांव का सर्वे किया, नशा मुक्ति के ऊपर हमने जागरूकता फैलाई है, जिसमें हमने रोज़ाना नुक्कड़ नाटक के द्वारा बच्चों को और महिलाओं और यहाँ के लोगों को जागरूक किया है। 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा शिविर लगाए हुए हैं। तो इसमें मेरा अनुभव है कि मैं जब एनएसएस कैंप में नहीं आई थी या एनएसएस से मैं नहीं जुड़ी थी, तब मुझे बोलने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि आगे क्या बोलना है। मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं यहाँ आई तो
इतने सारे दीदी लोग जो हैं इतने अच्छे से बोलते हैं, उनको देख देख के मैं कुछ सीखी और मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं अब यहाँ बोल पा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरा अनुभव यह है कि यहाँ पे जो सर्वे किए हम लोगों ने, वो मैंने कभी नहीं किया था। यहाँ पर मैं आके सर्वे करना सीखी, लोगों के बारे में जानी, लोगों से बात करने का तरीका सीखी, मुझे वो कुछ भी नहीं आता था। एनएसएस का एक मेन उद्देश्य है कि मैं नहीं तुम, वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं नहीं मतलब दूसरे का सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस वही मैं बहुत कुछ सीखी यहाँ से। हमने राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर ग्राम बाबू सेमरा में लगाया हुआ था, जिसका शुभारंभ 5 जनवरी को हुआ था, और जिसका मुख्य जो थीम था नशा मुक्ति के लिए युवा, ये थीम रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर में हमने सर्वेक्षण का कार्य किया, ग्राम संपर्क किया, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई, स्वच्छता, नशा मुक्ति के लिए, शिक्षा के अधिकार पे बच्चों को बताया। इसके साथ ही करियर गाइडेंस की शिक्षा भी हमने यहाँ की बालक बालिकाओं को दी। साथ ही हमने एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया यहाँ के हाई स्कूल के छात्रों के साथ, जो कि बहुत ही सफल रहा है। और इसमें हमें यहाँ के जो सरपंच हैं उषा नाग जी, और यहाँ जो हाई स्कूल के जो प्राचार्य हैं श्री कोसरिया सर, उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। एनएसएस कैंप का मूल उद्देश्य ही है कि गांव और शहर के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ें और एक दूसरे को उनका जो योगदान है उसको अनुभव करें। ये कैंप मेरे लिए इस हिसाब से बहुत ही सफल रहा। जो जुड़ाव मैंने जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं उनमें और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें देखा, वो प्रशंसनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कलेक्टर विजय दयाराम की 11 जनवरी को अपने निरीक्षण दौरा के दरमियान जगदलपुर विकास खंड के करणपुर धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान की नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी संज्ञान लिया। खरीदी प्रभारी से पंजीकृत किसानों की संख्या, किसानों के द्वारा धान बेचने की स्थिति, रकबा समर्पण की स्थिति, बारदाना की उपलब्धता और धान का उठाव की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से धान की उपज और धान में कालापन की स्थिति के संबंध में भी चर्चा की। कलेक्टर विजय ने सहर्ष ग्रामीणों के साथ रामपाल स्थित लिंगेश्वर शिव मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि वनवास के दौरान राम सीता माई ने कुछ समय इस गांव में व्यतीत किए थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा गांव में खनन के दौरान वर्ष 1806 का घंटी भी मिला है। वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य को जन सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, जनपद सीईओ अमित भाटिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आगामी 22 जनवरी को राम की नगरी अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर का लोकार्पण समारोह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश इस समय राममय है। जगह जगह राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है और जगह जगह अपने अपने स्तर पर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में जगदलपुर शहर की मातृ शक्तियां नगर के फैजलपुर स्थित दुर्गा मंदिर में आगामी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाली 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करने एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को उत्सव के रूप में गरिमापूर्ण और धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से कार्यक्रम आरंभ होगी, जो 22 जनवरी तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी समाज सेविका झरना मोहंती एवं सुधा मिश्रा से आइए जानते हैं। हम सब एक साथ बैठ के मातृ शक्तियों ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम इस कार्यक्रम जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है इसको हम भव्य रूप से एक साथ कर पाए।
तो ये जो कार्यक्रम है हमारा 19 से लेकर 22 तक का कार्यक्रम है। 19 और 20 को जो है हमारे यहाँ रामलीला का कार्यक्रम किया गया है दंतेश्वरी मंदिर के सामने, जो एक बहुत ही भव्य तरीके से हम किस तरह से मना पाएँ उसका भी डिस्कशन आज हम यही मातृशक्तियों के साथ हमने किया और सभी मातृशक्तियाँ बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी की। 20 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारा वो हमारा बाइक रैली है, जो भव्य बाइक रैली किया जाएगा दंतेश्वरी मंदिर से स्टार्ट करके 11 बजे से स्टार्ट होगा बाइक रैली। और उसके बाद है हमारा 21 तारीख का कार्यक्रम। 21 तारीख को जो है हमारा शोभा यात्रा और कलश यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है ये सबको पता है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि हर कोई इस 22 तारीख को दिवाली के पर्व की तरह मनाए। क्या लगता है आपको आसपास के गाँव और लगभग कितने लोग शामिल होने की संभावना है? श्री राम जी के कार्य है ये इसमें लोगों का शामिल होना हमें नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है वो खुद ही अपने अपने घर से निकल के आ जाएंगे श्री राम बोलते बोलते। रूपरेखा तय कर रहे हैं जिसमें 21 तारीख को विशेषकर 21 तारीख को मंदिर दंतेश्वरी के प्रांगण से भव्य कलश यात्रा माताएँ निकालेंगी और सभी प्रमुख शहरों से चलते हुए और दंतेश्वरी मंदिर में फिर से वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और वहाँ पे राम भगवान का राम दरबार का छाया लगाया जाएगा और पंडितों द्वारा उसका प्रतिष्ठा किया जाएगा, क्योंकि वह कलश में अक्षत रखकर सभी माताएं निकलेंगी शोभा यात्रा में, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पे सभी लोगों का प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण करेंगे। तो 12 तारीख को 12 बजे 21 तारीख को आज विशेषकर इसी विषय को लेकर यहाँ पे बैठक रखा गया है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश अनुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा संभाग मुख्यालय राजीव भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महापौर शफीरा साहू ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शास्त्रीय स्वभाव से विनम्र, उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित, सहनशील एवं महान व्यक्तित्व के धनी थे। देश हित में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने सफल कार्य कुशलता के कारण देश में काफी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद करता है। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 5 साल पूर्ण होने पर जगदलपुर शहर पर स्थित सिरासार भवन में पिछले दिनों वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मां सरस्वती की वंदना के साथ सुरमई संध्या की शुरुआत की गई। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 5वें वार्षिक उत्सव में गीतों भरी शाम में ग्रुप के ओर से शहर की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। संगीत के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से सेवा देने वाले कलाकारों में कुसुम दास, संजना वैष्णव, सुंदरा सिन्हा, एम.ए. रहीम, शैलेंद्र तिवारी एवं दिलीप पांडे को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। 5 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रुप के गायक कलाकारों द्वारा केक काटकर खुशी मनाई गई। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। ग्रुप अध्यक्ष आर.पी. पॉल ने पदाधिकारियों का परिचय देने के साथ कहा कि इस ग्रुप को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन अभय सामदेकर ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रुप के सदस्य व श्रोता उपस्थित थे।
तराई पदर में जल संसाधन विभाग द्वारा गणेश बहार नाला में स्थापित स्टॉप डैम और लिफ्ट इरिगेशन कार्य का कलेक्टर विजय दयाराम के ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से लिफ्ट इरिगेशन के कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के सफल होने के लिए ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। सिंचाई योजना से ग्रामीण को होने वाले लाभ का अवगत कराते हुए सिंचाई हेतु स्टोरेज टैंक से श्रमदान से नाली का निर्माण कर प्रशासन का विश्वास जीतने कहा, ताकि ग्रामीणों की मांगों पर अन्य विकास कार्यों को गति दी जा सके। कलेक्टर ने कहा कि इतनी बड़ी लागत से बने प्रोजेक्ट का समुदाय बेहतर उपयोग कर आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बनाने में सहयोग दे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, जल संसाधन विभाग के रिझारिया, जनपद सीईओ अमित भाटिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े ने 10 जनवरी को उत्तर बस्तर कांकेर जिले के चारामा विकास खंड अंतर्गत ग्राम लखनपुरी, कानापोर तथा जैसा कर्रा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ से मतदाता संख्या अनुपात, कुल मतदाताओं की संख्या, महिला एवं पुरुष मतदान प्रतिशत एवं अन्य आवश्यक जानकारी दी। कमिश्नर ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाता सूची में त्रुटि सुधार एवं हटाने संबंधी कार्यों की भी जानकारी ली और निर्वाचक नामावली के शुद्धिकरण करने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के छात्र अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के MBA अध्ययनशाला में सत्र 2022 में छात्रा रही मुस्कान जैन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की परीक्षा पास कर ली है। मुस्कान शुरुआत से विश्वविद्यालय में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही है। विश्वविद्यालय की इस पूर्व मेधावी छात्रा की उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलसचिव अभिषेक वाजपेयी, प्रबंधन अध्ययनशाला के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सोनी के साथ ही समस्त शिक्षकों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।